नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में आज के समय जो हो रहा है ये बहुत अजीब है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो जेल में हैं, ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर अनस्टेबल है। लिटरली ये कह रहे हैं आसिम मुनीर पागल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी कहती है ना, ये एक्चुअली इमरान खान पागल है और ये आदमी पाकिस्तान को तोड़ सकता है। नाउ आप लोग मुझसे पूछेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर। ये ऐसी चीज हमने दुनिया में किसी और देश में देखी नहीं है, जहां पर आर्मी जिसका कंप्लीट कंट्रोल है एक देश पर, वो कह रही है कि जेल में बैठा हुआ आदमी उस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ऐसे लगता है कि किसी मूवी का कोई प्लॉट है। वेल नहीं, जो आज के समय हम देख रहे हैं ऐसे जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में कहा जा रहा है पाकिस्तान फील्ड मार्शल डॉक्टर एन, जी हाँ, फील्ड मार्शल नहीं, द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान परहैप्स दुनिया का अकेला देश है जहां पे कहने को डेमोक्रेसी है, मगर आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया, जो बहुत अजीब बात है। एज इंडियंस हमें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आप इंडिया में देखो तो जो इमरजेंसी का पीरियड हुआ था उसके बाद से काफी हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। प्राइम मिनिस्टर आराम से अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं 5 साल का। मगर पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, और देखना होगा शहबाज शरीफ ये अपना टेन्योर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी अपने ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो परहैप्स आप कह सकते हैं पाकिस्तान के सबसे फेमस लीडर हैं इमरान खान, इनके बारे में क्या कह रही है। और ये मैं कहूँगा इंडिया पाकिस्तान में एक बड़ा डिफरेंस ये है, यहाँ पर जो ओवरऑल सबसे फेमस आदमी हैं, जो सबसे वेल लाइक्ड इंडिविजुअल हैं, वो टॉप पर एज प्राइम मिनिस्टर गवर्न करते हैं। मगर पाकिस्तान के लोग अपने फेवरेट लीडर को एज प्राइम मिनिस्टर नहीं देख सकते। उन्हें देखना होगा इमरान खान जेल में सड़ रहे हैं, और अगेन बीच में उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। रिसेंटली पाकिस्तान की आर्मी ने कंफर्म किया है कि इमरान खान जिंदा है, मरे नहीं है। बट आई वुडंट बी सरप्राइज, जैसी स्टेटमेंट जारी हैं इमरान खान लंबे समय तक सर्वाइव ना कर पाए। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हाल ही में पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान के बारे में बोला क्या है। ना इस वीडियो में आप देखोगे पाकिस्तान के DGISPR बताएंगे कि किस तरीके से इमरान खान बार बार सोशल मीडिया में शेख मुजीबुर रहमान, जो बंग बंधु हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बांग्लादेश की क्रिएशन में, उनको काफी बार इमरान खान कोट करते हैं। और वैसे आप एक बात नोट करना, पाकिस्तान की आर्मी और मोहम्मद यूनुस दोनों में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, दोनों शेख मुजीबुर रहमान से नफरत करते हैं। दोनों चाहते हैं कि कहीं भी उनका मेंशन ना हो। फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इंप्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है। He has absolutely no problem because that is what he believes। क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है। ना शेख मुजीबुर रहमान और इमरान खान को टारगेट करने के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री के स्पोक्समैन ने, DGISPR ने यह बोल दिया कि इमरान खान बेसिकली एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। इधर आप देख पाओगे ए क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज इंटरनल, एंड दैट थ्रेट का जो महवर है, जो उसका आप कह सकते हैं जहां से एमिनेट होती है, दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन, जो कि कैप्टिव है अपनी जात का, जिसके नजदीक उसकी जात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी जात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एंड why it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाम के, बगैर किसी डाउट के, we need to come clear and say what needs to be said। ना ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। पाकिस्तान की मिलिट्री अपने खुद के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, जो जेल में आज के समय, जो परहैप्स कभी भी मर भी सकते हैं, वी नेवर रियली नो,
उनको कह रही है कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और रीजन क्या है? रीजन देखिए, सिंपली है सिविल वॉर। इमरान खान बाय एंड लार्ज द मोस्ट पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान में आज भी सर्वे करवाएंगे, आई थिंक 70% से ऊपर लोग कहेंगे कि वो इमरान खान को देखना चाहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो एक क्रिकेटर रह चुके हैं वहाँ पे, कुछ चैरिटी का काम भी कर चुके हैं। तो ओवरऑल जो ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग हैं इमरान खान को कई ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कंपेयर टू शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या फिर भुट्टो फैमिली का कोई लीडर हो। और पाकिस्तान की मिलिट्री को पता है कि अगर कल को इनके ही देश के लोग अपनी मिलिट्री के अगेंस्ट खड़े होंगे तो वो इमरान खान की वजह से ही खड़े हो सकते हैं। और ऑब्वियसली हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक क्वेश्चन पूछे, बट यहाँ पे इंडिया कहाँ से आता है? हाउ डज दिस इम्पैक्ट अस? वेल, दिस डज इम्पैक्ट अस, क्योंकि काफ़ी बार इस अजीब से सर्कस में भारत का नाम मेंशन किया है पाकिस्तान की मिलिट्री ने कई बार। ये तक कह दिया कि मेन इशू इन लोगों का यहाँ पे है कि इंडिया से कैसे डील किया जाए। और अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते तो ये लिटरली भीख मांगते इंडिया के सामने। ये स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के DGISPR ने। जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस पे हमला किया, आपकी खवातीन को शहीद किया, तो ये ज़हनी मरीज होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं मसले। कशकोल होता है बैगिंग बोल। ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान होता, इंडिया ने अटैक किया था और उसमें बोल रहे हैं कि इंडिया ने कैसे कैसे अटैक किया, तो अगर इमरान खान होते हैं लोगों के हिसाब से तो वो बैगिंग बोल लेकर इंडिया के सामने खड़े होते। करता या ना करता अगर इसका बस चलता? क्योंकि वो आपके कैडेट कॉलेज वना पे हमला करते हैं, आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं। आपके बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, कबाइल के बच्चे हैं, करते या नहीं करते? ये कहता है बातचीत करें, ऑपरेशन ना करें। ये कौन सी मंतक है? ये ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर ये अफगानिस्तान की भी बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के इशू को लेकर देखिए इमरान खान की पॉलिसी ये है, अफगान तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्राइक्स करती है इनसाइड अफगानिस्तान, ये गलत है ना। पाकिस्तान की मिलिट्री कह रही है कि जो इन लोगों का टैक्टिक है बिल्कुल ठीक है, अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करनी चाहिए। जो इमरान खान होते तो ऐसी बॉम्बिंग ये ना होने देते। तो अगेन, ना सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स, जो पाकिस्तान के दो नेबर्स हैं इंडिया और अफगानिस्तान, उनके साथ कैसे डील करना है उसको लेकर भी पाकिस्तानी आर्मी कह रही है बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं इंटरनली। और सबसे अजीब बात यह है कि इमरान खान के सपोर्टर्स को उम्मीद ये थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे यूएस के प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप पहला काम ये करेंगे कि इमरान खान को जेल से निकलवाएंगे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज के समय 40 यूएस लॉ मेकर्स, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो इनके विदेश मंत्री आप कह लीजिए, उनको चिट्ठी लिख चुके हैं ये लोग कि प्लीज आप लोग शरीफ मुनीर रजीम के अगेंस्ट कुछ करिए। जो पाकिस्तान में आज के समय ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो चुका है, इसके अगेंस्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। बट डोनाल्ड ट्रंप आज के समय आसिम मुनीर पे, मैं लिटरली यहाँ पे वही वर्ड यूज़ करूँगा कि कंप्लीट ट्रस्ट करते हैं, कंप्लीट फेथ है आज के समय आसिम मुनीर पर। ट्रंप का और इवन शहबाज शरीफ को भी ये काफ़ी पसंद करते हैं। ट्रंप को अगेन मैं कहूँगा प्रॉपरली जीत चुके हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, फ्लैटरी करके, तारीफ़ें करके कि इन्होंने वॉर रुकवा दी और ये बहुत ज़्यादा महान लीडर हैं। तो आई डोंट रियली थिंक इमरान खान जेल से बाहर निकलने वाले हैं या यूएस यहाँ पे कुछ इंटरवेंशन करेगा। बट देखना यहाँ पर ये होगा कि जो आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में अब ओपनली जो ये डिसएग्रीमेंट्स हो गए हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि आसिम मुनीर मेंटली इल है, आसिम मुनीर की तरफ से स्टेटमेंट आती है, DGISPR बोलते हैं कि ये इमरान खान मेंटली इल है। इवेंचुअली वेयर दिस विल लीड टू, क्या इससे पाकिस्तान में एक इंटरनल डिस्टर्बेंस आएगी और कहीं ना कहीं इससे क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। आने वाले समय में पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली इंडिया और रशिया ने $100 बिलियन का जो ट्रेड टारगेट सेट किया है, ये किस साल के लिए सेट किया है? किस साल तक तो हमारा बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन क्रॉस कर चुका होगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 2050, 2027, 2030 या फिर 2060। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia. Surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है
सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।